मैं शिवानी आज आपके लिए ईवीएस पेडालॉजी की ये सीरीज नंबर 4 है। ये मेरी तरफ सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आपका लर्न अकेडमी में स्वागत है। पहला क्वेश्चन है ईवीएस पेडालॉजी का। देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हर बार एक क्वेश्चन इस प्रकार का जरूर आता है। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन यानी कि 1:30 बजे अहमदाबाद से छूटी। 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची है। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की ट्रेन की औसत चाल निकाली है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व किया गया, क्योंकि ट्रेन जो है 1:30 बजे चली है, 1:30 बजे चली है और सुबह 7:30 बजे पहुंचती है। यानी कि 30 अगस्त को लगा समय प्लस 31 अगस्त को लगा समय प्लस 1 सितंबर को 1 सितंबर को लगा समय, यानी कि 1 सितंबर को 7:30 बजे सुबह पहुंचती है। तो इसमें जो है समय जोड़े जाए, मतलब सारे घंटे जोड़ लिए जाएंगे। टोटल घंटे होंगे 42, क्योंकि सुबह 1:30 बजे से ट्रेन चल रही है और 7:30 बजे पहुंचती है। तो इधर के सारे घंटों को जोड़कर 18 + 24 42 घंटे हो जाएंगे। तय दूरी है 2268 किलोमीटर। औसत चाल बराबर का सूत्र होता है औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस बटे टाइम। इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो इसमें इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि आंसर मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। किलोमीटर को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। हर बार सीटेट में एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है। इसको आप एग्जाम की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप करके देख लीजिए। 66 नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरमीत पहली बार ट्रेन से नई दिल्ली से गुरमीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी यात्रा में उसकी ट्रेन के द्वारा निम्नलिखित किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? पहली, ए गंगा, इसका बी आंसर राइट है, गंगा, क्योंकि गोदावरी जो है, गोदावरी महाराष्ट्र में है और नर्मदा मध्य प्रदेश में है, कृष्णा आंध्र प्रदेश में है। इसीलिए गंगा जो है नई दिल्ली से पूर्व की ओर है, इसीलिए वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसीलिए मतलब रेलगाड़ी जो है गंगा नदी को नहीं पार करेगी। इसीलिए बी आंसर राइट है इसका आंसर बी राइट है, क्योंकि गुरमीत दिल्ली से चेन्नई जाने के क्रम में गंगा नदी को पार नहीं करेगा, क्योंकि गंगा नदी जो है दिल्ली के पूर्व से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि दिल्ली से चेन्नई जाने के क्रम में गुरमीत नर्मदा यानी कि मध्य प्रदेश, गोदावरी महाराष्ट्र एवं कृष्णा आंध्र प्रदेश नदी को पार करेगा। इसीलिए इसका बी आंसर राइट है, क्योंकि गुरमीत जो है गंगा नदी को पार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान ठंडा रेगिस्तान है? ए जैसलमेर, बी लद्दाख, सी मेघालय, डी दार्जिलिंग। ये तो आपको ही सबको पता होगा, क्योंकि लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस में होता है, इसीलिए लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं।
इसका बी आंसर राइट है, क्योंकि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसे इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। क्लास 5th की पर्यावरण की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी। वे मृत्यु के समय थे, यानी कि ये बताना है कि वह उनकी जब मृत्यु हुई थी तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे। ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बी, भारत के उपराष्ट्रपति। सी, भारत के राष्ट्रपति। डी, भारत के प्रधानमंत्री। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तब वो भारत के राष्ट्रपति थे, क्योंकि उनका कार्यकाल था 1967 से 1969 और उनकी मृत्यु जो है 3 मई 1969 को हुई थी। इसीलिए इसका सी आंसर राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। इसका आंसर सी राइट है। इसको डिटेल किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। राष्ट्रपति रहने के दौरान ही 3 मई यानी कि 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पुस्तक लिखी। इसको इस प्रकार क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया। यह है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें यह बताया गया कि किस पदार्थ को हम ज्यादा दिनों तक रखकर उसको खाने पीने में यूज कर सकते हैं। ए, आलू चिप्स। बी, दूध पनीर। सी, सेब जैम। डी, कच्चा आम और अचार। इस क्वेश्चन को तो कोई आंसर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता है। क्योंकि आलू चिप्स, जब कच्चे आलू से चिप्स वो तो हम लोग बहुत दिनों तक खाते हैं। सेब से जैम भी बहुत दिन तक का यूज कर सकते हैं, और कच्चे आम से अचार का भी यूज हम लोग सालों साल करते रहते हैं। इसीलिए बी इसका आंसर राइट है। दूध और पनीर को हम रखकर यूज नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया। खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध और पनीर का जोड़ा गलत है, क्योंकि दूध से बने पनीर ज्यादा देर तक संरक्षित नहीं करके सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, जबकि आलू से बने चिप्स, कच्चे आम से बना अचार, सेब से बना जैम अत्यधिक समय तक संरक्षित करके सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। ए, नीची मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। बी, पेड़ों के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। डी, पत्थर, गारा और चूने की से बनी मोटी दीवारें। डी, लकड़ी के फर्श। इस क्वेश्चन से बताना है लेह लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन है बी सी डी। बी ऑप्शन है सी डी ए। सी ऑप्शन है ए डी ई। डी ऑप्शन है ए बी सी। यानी कि इसमें जो है लेह लद्दाख में निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। ए ऑप्शन राइट है। बी यानी पत्थर, गारा, चूने से बनी मोटी दीवार है, ये भी आंसर राइट है। लकड़ी के फर्श, क्योंकि वहां पे ठंडा होता है इसीलिए लकड़ी के फर्श बनाए जाते हैं।
पत्थर, गारा, चूने की मोटी दीवारें, यानी कि जिससे वह घर ठंडा ना रहे, इसीलिए वहां पे मोटी दीवारें बनाई जाती। जो बी और सी दोनों ऑप्शन है, पेड़ों के लकड़ी के से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों, जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे फुट ऊंचाई पर बने घर, ये सब विशेषताएं, दो जो विशेषताएं वो पूर्वी राज्यों की हैं, इसीलिए इसका आंसर सी राइट आंसर, A, D, E। इसको डिस्क्राइब किया गया है इस प्रकार, इसका सी आंसर राइट है। लेह लद्दाख भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ ठंड की अधिकता होती है तथा बर्फबारी भी होती है। यहाँ घर के मौसम को अनुकूल बनाए रखने के लिए यहाँ घरों की ये विशेषताएं होती हैं। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब कर दिया, इसके ऑप्शन को भी यहाँ पे राइट कर दिया गया। घरों की निचली मंजिल में खिड़कियां ना होना, सेकंड में पत्थर, गारा, चूने से बनी मोटी दीवारें, थर्ड में लकड़ी की फर्श। इसको इस प्रकार डिस्क्राइब कर दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 71। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई चीजों, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवे अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? ए ऑप्शन है कलचड़ी, बी बसंत गौरी, सी कोयल, डी शंकर खोरा। इसमें ये तो आप भी जानते हैं कि कोयल जो है कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती, इसीलिए इसका ऑप्शन सी राइट है। इसका सी ऑप्शन राइट है। कोयल घोंसला नहीं बनाती है, अतः कोयल अपने अंडे कौवा के घोंसले में देती है। कौवा कोयल के अंडों को अपना समझते हुए सेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। निम्नलिखित में कौन बीज नहीं है? ए गेहूं, बी काली मिर्च, सी साबूदाना, डी सौंफ। इसमें जो है गेहूं, काली मिर्च और सौंफ बीज हैं, क्योंकि इनसे नए पौधे उगाए जाते हैं। और सी साबूदाना बीज नहीं, क्योंकि यह साइकस नामक पौधे के मंड से बनाया जाता है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट है, साबूदाना। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। गेहूं, काली मिर्च, सौंफ बीज होते हैं, क्योंकि इनसे नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है, जबकि साबूदाना बीज नहीं है, क्योंकि यह साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है, क्योंकि केरल में कौन से वृक्ष देखे? ए ऑप्शन है नारियल, बी सेब, सी लीची, डी चीड़। ये तो आपको भी पता है, क्योंकि केरल में नारियल के वृक्ष होते हैं, सेब पहाड़ों पर और चीड़ के वृक्ष भी पहाड़ों पर होते हैं। लीची गर्म क्षेत्र में होती है, इसीलिए उसने केरल में नारियल के वृक्षों को देखा है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। नारियल, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा बीज युक्त होते हैं, क्योंकि यह फल है जो फूल के रूपांतरण से बनते हैं, जो कि फूल के रूपांतरण से बनती है, जबकि आलू और प्याज बीज युक्त नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। धन्यवाद।